परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनात्मा इस लेखक ने भूमिका में क्या लिखा है जो पटियाला यूनिवर्सिटी में सुरक्षित रखी है। ये पुराण इंग्लिश में लिखा है कि संत संपूर्ण सिंह ने 80 अध्याय लिखे हैं और 113 भी मेंशन किए हैं कि इसके 113 अध्याय बनते हैं। इसका प्रमाण जन्म साखी में भी मिलता है, ये मानते हैं इन्होंने कहा। और कुल अध्याय 160 होने का भी संकेत किया। ये बिल्कुल सारी सत्य है। कहने का भाव ये है कि दास ये बताना चाहता था आपको कि ये ऐसे क्यों किया गया। परमात्मा का आदेश था इन महापुरुषों को कि सतनाम को डिस्क्लोज ना करना। सतनाम सतनाम अवश्य कहते रहना कि सतनाम एक अजब मंत्र है, उससे मोक्ष होगा। तो ये काल के पंथ, राधा स्वामी पंथ वगैरह, इनको सतनाम का कख भी पता नहीं। सतनाम सचखंड है, सतनाम असली राम है, सतनाम ही सतपुरुष है, सार नाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, सतपुरुष भी सतनाम है। बताओ इन्हें सिर पैर का नहीं पता। और ये 2 अक्षर का नाम है। अपने आत्माओं जैसे नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर, ऐसे वो सभी उन महापुरुषों को मिले हैं जिनका दास बार बार आपके समक्ष उनका विवरण बताता है। उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले भी हैं। अब कारण क्या था? जैसे धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा था कि ये काल के दूत आवेंगे, मेरे भी पंथ में आवेंगे और मेरे नाम से आगे और भी सतलोक के नाम से, सतपुरुष के नाम से अन्य पंथ चलाएंगे। तो उस समय तक मेरी इस अमृतवाणी को भी ये डिस्टर्ब करवा देगा काल, किसी ना किसी सर्कमस्टांस बना के। अब जैसे अर्जुन देव जी ने अपनी सोच से तो अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए तो बहुत हानि होगी वह, क्योंकि मूल ज्ञान तो समाप्त हो जाता। फिर भी उसी दृष्टिकोण से संपूर्ण सिंह सरदार जी ने उसी दृष्टिकोण से प्राण संगली की रचना की कि इसमें 2 अक्षर का मंत्र ना आ जाए। और फिर भी मालिक की दया हुई, उसमें एक जगह वो गलती से आ गया, वो किसी दूसरे अक्षर से जुड़ा हुआ है वो मंत्र, और वो दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है। सोहम तो स्पष्ट है और दूसरा साथ में जुड़ा हुआ था। उस दास की नजर पड़ गया, इसलिए बाकी के अध्याय छोड़ दिए। उसमें बहुत ज्यादा बार लिखा था। तो कबीर साहब ने कहा था कि मैं फिर आने वाले समय में कुछ इसमें गड़बड़ी बनेगी अपनी वाणी में, फिर इसको प्रकट करा देंगे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा, जब ये 10 वर्ष के थे, किसान जाट जाति में जन्म था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके नाना जी, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने नानके में रहा करते थे। इनके पिताजी वहाँ घर जमाई बनकर रहे थे, क्योंकि इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ को कोई भाई नहीं था, जिस कारण से बहुत बड़ी जमीन थी। 1400 एकड़ जमीन था उस समय। तो अपने ही गौओं के पाली गए हुए थे। कबलाना गांव की साइड में अपने खेत में साथ में 10-20 और पाली थे। 150-250 गौवें रखा करते थे। कुछ गांव वाले भी, गरीब व्यक्ति भी अपनी गौओं को उनके खेतों में चराने जाया करते थे। फाल्गुन सुदी द्वादशी को सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा वो सतपुरुष जो लीला करता है उसी तरीके से एक जिंदा महात्मा का रूप बना के सचखंड से, सतलोक से चलकर आए और वहाँ थोड़ी सी दूरी पर आकर पृथ्वी पर पैदल चल पड़े। उस समय ये सभी पाली गवाले खाना खा रहे थे। परमात्मा एक अतिथि रूप में, संत रूप में देख करके रास्ता साथ से गुजरता था उस वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे वो खाना खा रहे थे।
पालियों ने कहा महात्मा जी भोजन खा लो। परमेश्वर ने कहा भोजन तो मैं खा के आया हूं भाई। फिर उन्होंने कहा जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना पड़ेगा। हम महात्मा को, अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते, हमें पाप लगता है। परमात्मा तो गए उसी उद्देश्य थे कि मैं वहां बैठूं। परमात्मा बैठ गए और कहा भी दूध पिलाना चाहते हो तो कंवारी गाय का पीता हूं। जो पाली थे बड़ी उम्र के वो कहने लगे बाबा जी फिर दूध पीने की नीयत ठीक नहीं, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय दूध देती है। 10 वर्ष के बालक खड़े हुए आदरणीय गरीबदास साहिब जी एक कंवारी बछिया को लाए पकड़कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, लगभग 1.5 वर्ष की हो चुकी थी, और कहा महाराज जी बाबा जी ये दूध कैसे देगी, बच्चा तो है ही नहीं इसके। परमात्मा ने कहा कोई पात्र खाली है तुम्हारे पास? कहा जी एक 5-6 किलो का छोटा मटका होता था, लस्सी वगैरह ले जाते थे, वो मांझ धो के साफ कर रखा था। परमात्मा ने कहा इसके थनों के नीचे रखो स्तन के। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए छोटा सा बच्चे। कबीर परमात्मा ने थपकी मारी, खड़े होकर जिंदा महात्मा के रूप में, और सतन से दूध चल पड़ा और पात्र भरने के बाद बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। अब गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा को साधु रूप में खड़े थे, उनको दे दिया, ले महाराज पी लो। आधा पिया, आधा छोड़ दिया कि ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, ये यहाँ का दूध नहीं, सचखंड से आया है ये दूध इस कंवारी गाय में। वो दूसरे जो पाली थे बड़ी उम्र के वो तो उठ कर चले गए, हम ना पीवा, जादू जंत्र का है और तेरी जाति का पता नहीं तू किस जात का है, हम नहीं पीवा तेरा जूठा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक ने कहा कि लाओ भगवान ने, मैं पीऊंगा इसको। उन्होंने पी लिया। फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा ये काल का लोक है, भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन वैसे नहीं मिला है। तो काफी देर चर्चा हुई। फिर परमात्मा उनकी आत्मा को नानक साहिब जी की तरह सचखंड लेकर चल पड़े। 2-3 घंटे के बाद उन पालियों ने देखा कि वो बच्चा कहाँ गया। वो तो उठकर चले गए, वो बड़े बड़े पाली, तो वो दोनों रह गए थे, भगवान और वो आत्मा गरीबदास जी, प्यारी आत्मा। 2-3 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि वो कहाँ गया बाबा जी, और कहाँ है वो बच्चा। आके देखा वो बच्चा ऐसे बैठा है। आवाज लगाई कि गरीबू आजा भाई, अपनी गवों को घेर, खड़ा हो, तेरा नंबर आ गया। नहीं उठा तो नजदीक जाकर कहा ए भगत जी खड़ा हो, कहाँ समाधि लाए बैठा है। वो ऐसे लुढ़क गया, आंखें खुली थी, हिला रोकर देखा, टस से मस नहीं हुआ। उसको आत्मा थी नहीं, श्वास बंद हो गए थे, खत्म हो गया था, डेड हो गया। उसने आवाज लगाई भाजाओ भागाओ, बच्चा मर गया। 2-3 पाली गांव में दौड़ करके 1.5 किलोमीटर दूर, वहां पता चलते ही सारे गांव में सनसनी फैल गई कि इकलौता पुत्र इतने बड़े किसान का। सारा गांव स्तब्ध हो गया, हाहाकार मच गई। वहां से लोग भागे आए, वहां से उठा कर लेकर गए। यानी इस सारे प्रोसीजर में 5-7-8 घंटे लग गए और चिता पर रख दिया गरीबदास जी के शव को, 10 वर्ष के बालक को। उधर से परमात्मा सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में लेकर के ऊपर सचखंड में और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की, धर्मराज की सब सतिथि से परिचित कराते हुए ऊपर गए। उसी तरह परमात्मा का दूसरे रूप में वही परमेश्वर सचखंड में एक बहुत बड़े गुम्बज के अंदर एक तख्त पर विराजमान थे। उस परमेश्वर के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतनी शोभा उस भगवान की, सतपुर की। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में गए, गरीबदास जी साथ में थे, उनकी आत्मा साथ थी। तो जिंदा महात्मा के वेश में नीचे से गए हुए प्रभु ने अपने दूसरे रूप पर चंवर करना शुरू किया। अब गरीबदास जी सोचने लगे कि भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, और ये बाबा जी यहाँ का इनका कोई नौकर नाकर है। इतना सोच ही रहे थे, तभी वो तेजो में शरीर वाला भगवान खड़े हुए और जिंदा महात्मा बाबा जी रूप में उस तख्त पर विराजमान हो गए जहां पर भगवान विराजमान थे। और वो तेजो में शरीर युक्त
परमात्मा जिंदा आत्मा वाले शरीर पर चंवर करने लगे, नौकर की तरह, सेवक की तरह। गरीबदास जी ने सोचा है बाबा जी अच्छा अंडी भाई भगवान भी इसके ऊपर चंवर करे, यूं क्या है, ऐसा समझ में नहीं आया। बालक था, इतनी देर में तेजों में शरीर उस नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के शरीर में समा गया और अकेले कबीर परमात्मा उस जिंदा महात्मा रूप में अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक के सिंहासन पर विराजमान थे और चंवर अपने आप होने लगा। तब परमात्मा ने कहा बेटा मैं सर्वश्रेष्ठी रचनहार हूं और मेरा वास्तविक नाम कबीर देव है। मुसलमान मुझे अल्लाहू अकबर कहते हैं और वेदों में मुझे कबीर देव नाम से बोला गया है। और मैं 120 वर्ष तक काशी शहर में रहा था धानक रूप में, जुलाहे रूप में। मैं ही आदरणीय धर्मदास जी को मिला था, मैं ही आदरणीय मुल्कदास और दादू साहिब को मिला था, मैं ही नानक साहिब जी को मिला था, आदरणीय नानक साहिब जी को। और बेटा अब आज तुझे मैं ही मिला हूं और आप वापस जाओ, नहीं तेरे शरीर को खत्म करने वाले हैं, चिता पर रख दिया है। वहां जाकर के गरीबदास जी ने कहा था प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है भगवान, वहां तो जाते पता नहीं कब मृत्यु हो जाए, हाहाकार मचा हुआ है, ये तो बहुत सुंदर लोक है, ये सब भाई बहन यहाँ घूम रहे हैं, कितने सुखी हैं। तब परमात्मा ने कहा कि वो तुम्हारे भाई बहन हैं जो नीचे गए हैं, उनको काल ने मिसगाइड कर रखा, धोखा दे कर रखा हुआ है। तुम बेटा जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, लेकिन भक्ति करके वापस आ सकते हो, ऐसे नहीं रख सकता मैं। तुम जाओ, मैं तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, इसका जाप करके कमाई भक्ति युक्त जल्दी हो जाओगे, इतना शक्तिशाली मंत्र है। और फिर आना और सभी को समझाना और ये आंखों देखा वर्णन बेटा तो लिपिबद्ध करवाना, आने वाले समय में तुम्हारे भाई बहनों के काम आएगा और वो सभी काल के जाल से छूट जाएंगे। नहीं तो बेटा बहुत अनर्थ हो रहा है। इस बात को सुनकर गरीबदास जी गदगद हो गए कि जो आपकी आज्ञा प्रभु। तो उधर चिता में अग्नि लगाने वाले ही थे तो वापस छोड़ दिया और गरीबदास जी ऐसे हिलने लगे, सब बंधन अपने आप हट गए, टूट गए जो बांध रखे थे अर्थी पर। खड़े होकर के चल पड़े और वो वाणी आंखों देखी जो मालिक ने उसके अंदर फीड कर दी थी, कबीर परमेश्वर ने वही यथार्थ वाणी बोलनी शुरू कर दी। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। 3 वर्ष तक वो ऐसी वाणी बोलता रहा, गांव वालों ने समझा ये मेंटल हो गया, पागल हो गया। अब जो उस अमृतवाणी से परिचित नहीं थे उनको तो उठपटांग लग गई थी। 3 वर्ष के बाद एक दादूपंथी संत गोपाल दास आ गया। अब समय का अभाव है, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। उस गोपाल दास ने पूछा कि बेटा तुझे कौन मिला था जो तेरे जीवन का नाश कर गया, तुझे पागल बना गया? तब उन्होंने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। गरीबदास साहिब जी ने कहा 13 वर्ष के बालक ने जो आंखों देखा हुआ था, सारी दिव्यदृष्टि खुल गई थी। तब कहा था हम सभी अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक और दादू जी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्माओं गरीबदास जी ने बताया कि जाखी वेख कबीर की नानक की तीवा और वह सिखा का गल पड़ीब कौन छुटावेता। अब कहने का भाव ये है जैसे वाहे गुरु नानक साहिब जी ने जो बोला था, इस परमात्मा की झांकी यानी नजारा देखा सतलोक में, वाहे गुरु और सतनाम से मोक्ष से, और तो कोई नाम ही जाप का नहीं। तो सतनाम श्री वाहे गुरु, वाह गुरु, एक सच्चे गुरु धन्यवाद है तेरा, और आपने ऐसा मंत्र मुझे बता दिया जिससे कल्याण मेरा होगा। लेकिन उनको मना कर दिया था प्यारी आत्माओं, अभी ना बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया कि झांकी वेख कबीर की, जैसे 26 जनवरी के ऊपर सभी प्रांतों की एक
मॉडल बना बना के झांकियां निकाली जाती हैं, जो भी वहां पर हो रहा वो नज़ारा सारा दिखाया जाता है मॉडल से। तो ऐसे सतलोक का नज़ारा देखकर उस पुण्यात्मा नानक जी ने वाह गुरु वाह 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 करी थी। कहते वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब जब तक सतनाम ग्रहण नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जिस नाम का जाप नानक साहिब जी ने किया उसी का हमने करना पड़ेगा। उस समय मना करने का उद्देश्य कारण क्या था, ये दास ने आपको बता दिया कि उस समय डिस्क्लोज नहीं करना था। यो एक समय ये दास अपने सेवक की दुकान पर बैठा था रेलवे रोड रोहतक में। वहां एक खराती लाल अरोड़ा आ गया। उस सेवक ने बताया कि ये गुरुद्वारे में सेवा किया करता है, ये पाठी भी रहा है। वो भी बैठ गया। मैंने चर्चा चला दी। मैंने कहा कि आप क्या नाम जाप करते हो। उसने कहा कि मैंने 40 वर्ष से गुरुद्वारे की सेवा की है। वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है दुर्गा मंदिर के साथ में भिवानी स्टैंड पे। तो उसने बताया कि मैं पाठी भी रहा हूँ, वाहेगुरु नाम जाप करते हैं। मैंने कहा गुरु जी ने तो वाहेगुरु नहीं जाप किया, नानक साहिब जी तो वो बताया मैंने उसको ये नाम जाप करते थे। वो कहता वो तो साढ़े गुरुआ ने करना सी, असी नहीं करना। मगा वाह भाई वाह। पेट में दर्द गुरु जी का है, उस गोली से आराम हुआ तो शिष्य के पेट में दर्द हुआ तो उसी के खाने से राहत होगी, अन्य गोली से नहीं हो सकती। वो नहीं माना क्योंकि वो तो फीड हो चुके थे कि गुरु जी ने मना कर रखा है नाम जाप ही नहीं करना। पर ये नहीं सोचा कि किस आधार से मना किया था उन्होंने और किस समय के लिए किया था। अब वो समय आ गया इस नाम के जाप करने का। जाप करो बेड़ा पार करवाओ, आओ बरवाला आश्रम में। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक ये सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म है। वही परम अक्षर ब्रह्म अपने गुण अनुसार लीला करने के लिए अपने निज धाम सचखंड से सतलोक से चलकर तेज पुंज का हल्का तेजों में शरीर बनाकर अपने शरीर को सरल करके यहाँ काल के लोकों में प्रवेश होते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं। उसी लीला अनुसार वो परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है परमेश्वर का, त्रेता में मुनिंदर नाम कहाते हैं, द्वापर में करुणा में नाम होता है और कलयुग में उनका कबीर नाम होता है। कबीर नाम से प्रसिद्ध होते हैं जो उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, कबीर साहब, जिसको भाषा में अल्लाहु अकबर भी कहते हैं। वेदों में उसे कबीर देव कहा है। हम कबीर देव बोलते हैं, कबीर साहब बोलते हैं। देव माने भगवान परमात्मा। पुण्यात्माओं वही परम अक्षर पुरुष सत्य पुरुष भारतवर्ष के अंदर काशी शहर के अंदर बनारस में सन 1398 में सतलोक से चलकर आए और काशी शहर के बाहर लहर तारा नामक एक तालाब पर खिले हुए उगे हुए कमल के फूल पर वो परमात्मा नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए और वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमान जुलाहा उठा ले गए। वो नीरू नीमा उसी जन्म में पहले ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था, लेकिन वो शिव के पुजारी थे। निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे जिससे उनका निर्वाह चला करता था। मुसलमानों ने
उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया था, उनके नाम बदल दिए। निर्वाह की समस्या हल करने के लिए उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। हिंदुओं ने उनको समाज से निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिया, और वो शिवपुराण आदि का पाठ नहीं कर सकते थे, जिस कारण से वो जुलाहा कहलाए। और उनके घर एक परवरिश की लीला होने के कारण परमात्मा भी धानक जुलाहा कहलाए। वो धानक, वो जुलाहा, वो पूर्ण परमात्मा है। जिन महापुरुषों ने परमेश्वर का साक्षात्कार किया, उन्होंने बताया कि वो कबीर जो है वो सबसे बड़े परमात्मा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में फंस गए। अपनी गलती के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा ये ठिकाना नहीं है। हम सतलोक से आए थे। सतलोक के अंदर हमारे सब मकान वहां पर खाली पड़े हैं। बहुत बड़ा अक्षेत्र है। जैसे इस जीव का स्वभाव है, बड़ी सारी कोठी हो, उसके आगे लंबा चौड़ा लान हो, उसमें बाग बगीचे फूल फुलवाड़ी लगी हो, झरने बह रहे हो, तो ये कहाँ थे? ये सोच इसकी कहाँ से आई? सतलोक के अंदर ये सब व्यवस्था, सब सुविधाएं आप जी को उपलब्ध थी। हम समुद्र को छोड़कर एक छोटे से तालाब में आ गए, जो कभी सूख जाता है, तरफ तरफ कर मछलियां मर जाती हैं, वर्षा होती है तो फिर भर जाता है। तो यहाँ प्रलय और उत्पत्ति ऐसे चलती है। और सतलोक समुद्र है, वहां पर कभी अकाल नहीं आता, प्रलय नहीं होती। हम वहां रहा करते थे। हम यहाँ कैसे फंसे? हम कहां से आए? हम सतलोक से यहाँ क्यों आए? किस कारण से आए? इसकी जानकारी आप जी को सृष्टि रचना से होती है, और वो जानकारी स्वयं परमेश्वर ही आकर दे सकते हैं। सारी सृष्टि की रचना उन्होंने की है। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में 1 से 7 मंत्र हैं। उन सब में सृष्टि रचना का भिन्न भिन्न विवरण है, कोड वर्डों में है। इस दास ने उसको समझा और सृष्टि रचना के अंदर ये खोल के इन पुस्तकों में लिखा हुआ है। अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में, गहरी नजर गीता में, वहां से आप पढ़ सकते हो और सुनाएंगे आपको, वैसे भी सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, सबसे पहले केवल एक परमात्मा थे, वो कबीर साहब थे। कबीर साहब जो काशी में, बनारस में एक धानक यानी जुलाहे की भूमिका करके गए। वो अकेले लोक में रहते थे। फिर परमात्मा ने अपने वचन से 3 अन्य लोकों की रचना की। अकेले लोक से नीचे अगम लोक, उससे नीचे अलख लोक और सबसे नीचे सतलोक। और वही कबीर देव, कबीर साहब अन्य 3 लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके अलग अलग स्थानों पर स्वयं ही विराजमान हुए। अब हम सचखंड से स्टार्ट करेंगे। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले
एक वचन से 16 द्वीप रचे और साथ में एक मान सरोवर रचा। फिर उसने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें से एक अचिंत नाम का पुत्र भी है, और 16 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों में रहने की आज्ञा दे दी। वे वहां रहने लगे। परमेश्वर ने अचिंत से कहा कि तू आगे सृष्टि रच। अब अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, नहाने गया था, वहां लेट गया, गहरी नींद आ गई। वहां श्वासों से शरीर नहीं है, सतलोक के अंदर। बहुत देर तक जब बाहर नहीं निकला तो परमात्मा ने उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से एक अंडा बनाया, अंडे में एक आत्मा अपने वचन से प्रवेश की, उसको नीचे छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को जा रहा था। अक्षर पुरुष की निद्रा भंग होगी और वो क्रोध से कुछ कोप सा उसके अंदर था कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी। आंखें खोली तो सामने एक अंडा था। उसका जो क्रोध था, जैसे आज भी यही वृत्ति हमारे अंदर है, कोई सूते व्यक्ति को जगा देता है, एकदम वो महसूस करता है कि तूने क्यों उठा दिया। इस दृष्टिकोण से उसने कुछ क्रोध से देखा, वो कोप अंडे से टकराया, अंडे दो भाग हो गया, उसमें से ये ज्योत निरंजन काल निकला। इसको कैल बोलते हैं, कैल। काल तो यू बाद में बना, इसी को सरपुरुष भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं। परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष तुम निद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब क्रिया की और बाहर आ जाओ। जब वो दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये काल ज्योत निरंजन और अक्षर पुरुष, ये दोनों बाहर आए, तब परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जाओ अचिंत के द्वीप में रहो। और अचिंत से कहा कि पुत्र, समर्थ के काम को समर्थ ही कर सकता है, जिसका काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। अब ये झटका अपने पुत्र को इसलिए दिया था परमात्मा ने कि कहीं ये फिर टांग ना अड़ा दें बीच में। अब इनको दिखा दूं तुम्हारी कितनी सामर्थ्य है, तुम्हारा कितना सामर्थ्य है, तुम कितना काम कर सकते हो। अचिंत ने भी कान पकड़ लिए कि दाता, आपके कार्य को आप ही कर सकते हो। उसके पश्चात परमेश्वर ने हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की अपने वचन से, और हमें सबको अलग अलग द्वीप दे दिए रहने के लिए। सदाबहार बाग बगीचे, सदाबहार सब फ्रूट और सब काजू किस्मों सेब संतरे, और वहां का जल कभी खराब नहीं होता। वहां के दूध दही के सरोवर भरे पड़े हैं, वो कभी खराब नहीं होते। वहां के मान सरोवर से एक सैंपल यहाँ नीचे पृथ्वी पर भेजा भगवान ने कि आने वाले समय में प्रमाण बनेगा मुझे पहचानने में और सतलोक को जानने में। वहां से एक सैंपल भेज रखा परमात्मा ने, गंगा नामक दरिया, ये सतलोक से आई, निरंजन के प्रथम लोक से फिर इस ब्रह्मांड में प्रवेश हुई। सबसे पहले विष्णु के लोक में आई, विष्णु के लोक से फिर शिव के लोक में आई, शिव के लोक से फिर ये यहाँ
हिमालय के ऊपर आकर के वहां प्रकट हुई। अब ये कैसे आती है? अब जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे बादल क्या होते हैं, बादल देखने में तो ऊपर कितने अपने आप घूम रहे हैं, जैसे इनमें कोई वजन ही ना हो और इनके अंदर अरबों टन जल होता है। ऐसे ही इससे भी सूक्ष्म रूप से वाष्प रूप में ये वहां से चली और यहाँ आकर बर्फ रूप में प्रकट हुई। बर्फ बन गई ठंडे क्षेत्र में आकर के, फिर पिघल कर नीचे दरिया का रूप धारण करके चल पड़ी। इस गंगा जल को सभी साइंटिस्टों ने चेक करके देख लिया, इसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं। और ऐसा ये जल कितने वर्ष तक रखे रहो ये खराब नहीं होता। अब पुण्यात्माओं, उस परमात्मा के वचन से प्रकट हुए पदार्थ है। तो इसी प्रकार इसे एक उदाहरण है हमारे लिए कि ऐसे पदार्थ हैं वहां पर घी, दूध, दही सब कुछ वो कभी खराब नहीं होते। समझदार को संकेत बहुत होता है। अच्छा, फिर क्या था? कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के मन में जो अंडे से निकला था, इसके अंदर एक गलत सोच उत्पन्न हुई कि अन्य मेरे जितने भी भाई हैं वो सभी अपने अपने द्वीपों में रह रहे हैं और हम अकेले, हम तीनों एक द्वीप में रह रहे हैं। तो उसको पता चला कि अलग से राज्य कैसे प्राप्त हो, तप से राज्य होता है। उसने तप करना शुरू किया। सत्ययुग जब इसने तप किया, परमात्मा ने पूछा कि क्या चाहते हो ज्योत निरंजन, क्या चाहता है कैल? तब इसने कहा कि परमात्मा, हे पिताजी, ये स्थान मेरे लिए थोड़ा है, मुझे अलग से स्थान देने की कृपा करो। और पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में कैसे फंसे? जब ये तपस्या कर रहा था, हम इसको देख देख कर इसके ऊपर आसक्त हो गए कि देखो कितने दिन से खड़ा है, कभी इस पैर पे खड़ा, एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की इसने, कभी दूसरे पैर को बदल लेता है, कभी उसको उस पे खड़ा हो जाता है, और कितने दिन हो गए हम आसक्त हो गए। परमात्मा ने संकेत किया था कि बच्चों तुम ना देखो इसकी तरफ, मस्त रहो, इसकी क्रिया को ना देखो। हम ऊपर से तो ऐसे हो गए जैसे हम नहीं चाहते इसको, लेकिन अंदर से कसक घनी होगी। वो तो अंतर्यामी है, कबीर देव, सतपुरुष, वो अकाल मूर्त, वो सब जान गए कि काम इनका भी बिगड़ गया। तब उससे पूछा कि तू क्या चाहता है, बोल, किस लिए तपस्या कर रहा है? तब इसने बता दिया कि प्रभु मेरे को और स्थान दे दो, ये कम है। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तेरे 70 युग के तप के बदले में 21 ब्रह्मांड दे देता हूं, ले जा। 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी व्यक्ति अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट बांट दे। अब वहां जाकर देखा खाली प्लाट दिखाई दिए, ब्रह्मांड खाली थे। इसने सोचा कुछ सामग्री भी चाहिए जिससे रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। प्रभु ने पूछा क्या मांगता है भाई, अब क्या चाहता है तू? कि हे भगवान, हे पिताजी, मुझे सृष्टि रचने की कुछ सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना कर सकूं। परमात्मा ने कहा ठीक है, 5 तत्व और 3 गुण दे दिए, ले बच्चा खेल खिलौनों से। अब इसने सोचा कि इसके अंदर कुछ जीव आत्मा भी हो। इसने वहां पर रचना रची। फिर सोचा कि अकेला मकान बना लिया प्लाट में, और बालक है नहीं, अकेला कहाँ क्या करूंगा। तो इसने सोचा कि कुछ आत्माएं भी मेरे साथ हों।
और उनको इन 3 गुणों से 5 तत्वों से अपने हिसाब से रचना रचूं। इसने फिर तपस्या शुरू की। जब 64 युग तक इसने तीसरी बार तप किया, तब परमात्मा ने कहा कि तूने जो मांगा था भाई मैंने दे दिया, अब तू और क्या चाहता है। तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लगता। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई बात सुन, ये मेरा अंश है, मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से प्रकट हुई है, इनके प्रति मेरा विशेष मोह है, लगाव है, और मैं इनको तेरे को नहीं दे सकता। तो इनको तंग करेगा मेरी आत्माओं को। इसने कहा नहीं भगवान, मैं सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं केवल उतना ही फल दूंगा, मैं किसी को एक्स्ट्रा तो तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि नहीं, इसके बदले मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। हाँ, एक बात है कि यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जाए। ये ज्योत निरंजन हमारे पास आया, जो जितनी भी आत्माएं चींटी से लेकर हाथी तक, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणु और रंग से लेकर राजा तक, जो ही काल के जाल में यहाँ फंसे हुए हैं किस ब्रह्मांड में, ये सभी आत्माएं सतलोक में रहा करती थी। तो वहां हमारे पास ये ज्योत निरंजन काल आया। हम तो पहले ही इसके ऊपर आसक्त थे, इसके आते ही हम चारों तरफ झूम गए इसके। इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके और 21 ब्रह्मांड लिए हैं, वहां पर स्वर्ग बनाऊंगा, महास्वर्ग बनाऊंगा, हीरे पन्ने ज्वारातों के पहाड़ बनाऊंगा, झरने बनाऊंगा, आप चलोगे हमारे साथ। हमने सबने कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तो हम तैयार हैं। अब ज्योति निरंजन परमेश्वर के पास गया और कहा प्रभु कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी अनुमति चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि चल मेरे सामने तू सभी करती गवा दे, फिर मैं दे दूंगा, भेज दूंगा तेरे साथ। परमात्मा हमारे पास आए, साथ में ज्योति निरंजन। परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा ज्योति निरंजन के साथ इसके लोक में रहना चाहते हैं वो सभी करती दें, हाथ उठाओ। उसमें सब शर्मागे कि पिताजी के सामने कैसे हाँ करें, नीची गर्दन कर ली और सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर कबीर देव ने कहा सतपुरुष ने कि हे ज्योति निरंजन, आप तो कह रहे थे कि कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये तो कोई नहीं बोल रहा। तब एक आत्मा ने सोचा कि अब चूक गए तो चूके गए, फिर कभी नहीं जा पाऊंगे इसके साथ। उसने खड़ा होकर कहा कि मैं जाना चाहता हूं उसके साथ। परमात्मा ने कहा ठीक से भाई, तेरा नंबर नोट कर लिया, भेज दूंगा। फिर हमने सब ने सोचा कि कहीं ये अकेला वहां सारा मौज लूट ले, हम रह जाएं। फिर हम सब धीरे धीरे एकदम सारे खड़े हो गए, धीरे धीरे जितने यहाँ फंसे हैं, और कहा जी हम भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। परमात्मा ने कहा सतपुरुष ने कि ठीक है ज्योति निरंजन, जिन जिन आत्माओं ने आपके साथ जाने की सभी करती दी है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए। आप जाओ अपने ब्रह्मांड में, ये वही थे किस ब्रह्मांड, सचखंड के कोने में। जैसे केंद्र है अपना दिल्ली, एक तो दिल्ली शहर है, एक बाहरी दिल्ली गांव है, वो भी दिल्ली कहलाता है। तो इसको ऐसे बाहर के बिल्कुल एंड में, सतलोक के एंड में बाहर भेज दिए वो 36 के सारे ब्रह्मांड, और ये आ गया वहां पर। पीछे से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले सभी करती दी थी,
उसका स्त्री बना दिया, एक युवा लड़की बना दिया। उसके स्त्री इंद्री नहीं लगाई, बाकी शेष अंग इंद्री स्त्री वाले बना दिए। और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अपने वचन से प्रवेश कर दिया। उसका नाम प्रकृति देवी रखा, उसको माया भी कहने लगे। तो इस प्रकृति देवी नाम रखा, आगे चल के ये दुर्गा कहलाई, देवी दुर्गा कहलाई। और इससे परमात्मा ने कहा, बेटी मैंने तुझे वचन शक्ति दे दी है, और सभी जीव जिन्होंने उसके पास जाने की, काल के पास जाने की स्वीकृति सहमति व्यक्त की थी, उन सबको तेरे अंदर बेटा फीड कर दिया है। अब वचन से तू जितने जीव चाहेगी, और वो काल ज्योत निरंजन जितने जीव है तो उत्पन्न कर सकती है, नर और मादा। और अब जाओ आप उस ज्योत निरंजन के लोक में। दुर्गा को यानी देवी को वहां भेजने के लिए अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़िया, और उसको बता देना कि जिन जिन आत्माओं ने तेरे साथ जाने के लिए सहमति व्यक्त की थी, ये सब इसके अंदर प्रवेश कर दिए, और ये लड़की को सब शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये बना देगी, वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के सहजदास जो उन सर्वप्रथम उत्पन्न 16 पुत्रों में से एक है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? पूजा गणेश शेरके। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं जालना महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जो कि महाराष्ट्र में जो प्रचलित साधनाएं हैं वो सब हम किया करते थे। जैसे कि हमारी जो दादी जी थी, उनको नवनाथ है महाराष्ट्र में, उनकी सवारी आती थी, तो उसी के साथ जो लोग थे उनके पास जैसे कि हल पूछने के लिए आया करते थे। तो बचपन से ही घर में बहुत ज़्यादा धार्मिक वातावरण था। उसी के साथ हमारी जो कुल देवी है तुळजा भवानी माता थी, जो कि मतलब तुळजापुर में उनका बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे जाना, उनकी जो परडी रहती है वो जोगवा मांगना, तो वो मेरी मम्मी जी किया करती थी। तो घर घर जाके वो जोगवा मांगती थी, जो उनका दिन रहता है मंगलवार को। तो हम भी वही साधना किया करते थे। बाद में महाराष्ट्र में जब हम जालना में शिफ्ट हुए तो उसके बाद एक स्वामी समर्थ नाम से दिंडोरी प्रणीत केंद्र है नरिमान नगर में, तो हम वहाँ पे जाने लगे। हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने हमें उनके बारे में बताया था। तो हम वहाँ पे पैदल आना जाना, कम से कम घर से 3 से 4 मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर वहाँ तक था जो डिस्टेंस था। तो हम घर से पैदल जाते थे और पैदल आते थे। तीनों टाइम वहाँ पे आरतियाँ होती थी, तो कम से कम सुबह शाम तो भी हम जाने का प्रयास करते थे। माता जी, मैं पूरी फैमिली वहाँ पे जुड़ी हुई थी। तो वहाँ पे 7 दिन का हवन पाठ यज्ञ पारायण रहता था। तो 7 दिन हम वहाँ पे सुबह जल्दी उठ के जाना, वहाँ पे हवन पढ़ना, गुरु चरित्र का पारायण करना, स्वामी चरित्र का नित्य पाठ करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। जो नवरात्र रहते हैं तो उस टाइम जो दुर्गा मंदिर है वहाँ पर पैदल जाना, पैदल आना। तो इस प्रकार से सारी जो साधनाएं थी, उसी के साथ जो महादेव शिव जी है उनकी पूजा भी, जैसे 16 सोमवार का व्रत पकड़ना, निराहार रहना, ये सारी साधनाएं हम किया करते थे। देखिए, महाराष्ट्र में जो भी पारंपरिक पूजाएं की जाती हैं वो सभी साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर जी, हम ये सब साधनाएं तो किया ही करते थे, लेकिन फिर भी जो लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। जैसे कि मेरे जो पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा मतलब स्मोकिंग करते थे, सिगरेट वगैरह वो पीते थे। वो कभी कभी जब उनको टेंशन हो जाती थी तो रात रात भर वो सिगरेट पिया करते थे। हम उनको बोल भी नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर देते थे, हम डर जाते थे।
तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा घर में भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था, हमेशा हर कोई टेंशन में ही रहता था। यही सब समस्याएँ से हम जूझ रहे थे। उसी में 2008 साल में जो हमारा जो टैंकर था, पापा ड्राइवर थे उस पे, हमारा सिर्फ़ एक ही टैंकर था और उसी पे सारा घर खर्च चला करता था। तो पिताजी और एक बार वो गए हुए थे, तो वो जो टैंकर था वो पलट गया। तो वो पूरा जल चुका था, मतलब पूरा लॉस हो गया था। जिस पे हमारे घर खर्च चलता था, वही पूरा लॉस हो गया था, जिस वजह से हमारी जो इनकम सोर्स था वो पूरा बंद हो गया। कंडीशन यहाँ तक ख़राब हो गई थी सर जी कि हमें शाम के खाने तक की मतलब सोचना पड़ता था कि अब क्या करें। पिताजी बहुत ज़्यादा टेंशन में और डिप्रेशन में आ गए थे। सारी समय से समस्याएँ थी। भैया भी उस टाइम 10th में था, 11th में उसको एडमिशन लेने के लिए क्लासेस के लिए पैसे भी नहीं थे। पूजा जी देखिए, आप जो पहले भक्ति साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपके जीवन में जो कष्ट थे वो ज्यों के त्यों बने हुए थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके वो कष्ट थे वो कैसे दूर हुए? अ, हमारे बुआ जी का लड़का था, वो पहले संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे भाई को बताया कि आपके घर में, जैसे कि वो सब कुछ जानते थे हमारे घर में क्या समस्याएँ थी, क्या दिक्कतें थी। तो उन्होंने इस बारे में हमें बताया कि आप भी एक बार वहाँ चल के देखिए, आपने इतनी साधनाएँ तो आपने कर ही ली है, तो कम से कम एक बार इसे भी ज़रूर देखिए, क्या है, क्या नहीं। शायद आपको कोई लाभ हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो हमें वो बार-बार बोलते थे, लेकिन पहले हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी, तो उसके बाद मेरा भाई वहाँ पे चला गया। तो वहाँ जाने के बाद जब भैया ने पूरा 3 दिन का सत्संग सुना, ज्ञान समझा। जब मेरे भैया संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, उन्होंने 3 दिन तक जो सत्संग रहता था, वो सत्संग सुना। जब उन्होंने सत्संग सुना, तो वो जो आध्यात्मिक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे थे, उसको सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह गए कि आज तक हमने इतने बार श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, बहुत बार सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन कभी कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, इनका भी जन्म या मृत्यु होता है। वो भी हमारे ही धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था। गुरुजी प्रोजेक्टर पे खोल-खोल के दिखा रहे थे कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश खुद ये स्वीकार करते हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी कि जन्म यानी मृत्यु होता है। ये सब कुछ देख के भैया बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। फिर उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, घर आया और घर आने के बाद उन्होंने जो साधना चैनल पे टीवी पे गुरुजी का सत्संग आता था, तब उसने हमें भी ये सारी चीज़ें समझाने के लिए शुरुआत की। पहले तो हमें भी इतना कुछ मतलब ठीक नहीं लगा कि ये ऐसा क्या बता रहा है, लेकिन फिर भी जब साधना टीवी पे हमने भी देखा, संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो साधना टीवी पर जब सत्संग आ रहा था, तो मैंने भी सुना। तो वो दिखा रहे थे प्रोजेक्टर पे कि गीता का जो 15वां अध्याय है, जिसमें लिखा हुआ है एक श्लोक में कि ऊर्ध्वमूलम अधे शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदविद। ये जो श्लोक है, ये हम जो स्वामी समर्थ के केंद्र में जाते थे, तो वहाँ पे ये उसका जो पाठ है वो हमें हर रोज़ पढ़ाया करते थे। जिसे मराठी में उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि खाली शाखा वरी मूळ नित्य अश्वस्थ बोलिला, ज्याच्या पानांमध्ये वेद जाणितो वेद जाणतो। हम हर रोज़ ये वहाँ पे पढ़ा करते थे, लेकिन सिर्फ पढ़ा करते थे, उसे कभी समझ नहीं पाए। लेकिन जब सत्संग में गुरुजी ने ये क्लियरली दिखा दिया कि क्या होता है, ऊर्ध्व मूलम का मीनिंग क्या है, कि जैसे कि ऊपर को मूल वाला, तो वो मूल परमात्मा कौन है, वो कबीर साहब जी है, जिसे गुरुजी ने हर एक वेद में, श्रीमद् भगवत गीता में दिखाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर साहब जी पूर्ण परमात्मा है। तो जब मैंने वो देखा कि गुरुजी ने दिखाया कि जो मूल श्रीमद् संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसकी जो शाखा है, जो इसे हर एक भाग से जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तब मुझे समझ में आया कि हम जो पढ़ते थे उसका वास्तविक जो मीनिंग है वो क्या है। तो ये समझने के बाद हमारी पूरी फैमिली सहित हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में चले गए थे। आपके जीवन में और क्या-क्या कष्ट थे जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हो गए? पहली जो साधना करते-करते जैसे कि 2008 साल में हमारा जो टैंकर था वो पलट गया था। उसमें 15 लाख का डीज़ल पेट्रोल का जो माल था वो पूरी तरह से जल गया था। यहाँ तक कि उसका जो इंजन था वो भी जल चुका था। तो कंपनी हमारे ऊपर जो जुर्माना लगा रही थी उसको तो हमने कैसे, मतलब ब्याज पे पैसे लेके कैसे भी करके उसको जैसे-तैसे करके भर दिया। लेकिन कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि हमारे, मतलब हम रेंट पे रह रहे थे, तो उसका रेंट भी हम पे नहीं कर पा रहे थे। हम 4 भाई-बहन हैं, हर किसी का, हमारा स्कूल का खर्चा वग़ैरह सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था और कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।
तो उस वक्त कंडीशन इतनी ख़राब थी, इस वजह से फिर जब भैया ने जब नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से, तो फिर हम भी वहाँ पर गए, उनसे नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद धीरे धीरे गुरुजी की दया से हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर होती गई। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारा जो बिज़नेस था पापा को प्रॉफिट होता गया, और धीरे धीरे फिर जैसे कि उन्होंने पहले एक टैंकर लिया, बाद में प्रॉफिट हुआ तो 2 लिए, ऐसे बढ़ते बढ़ते संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ट्रांसपोर्ट संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ट्रांसपोर्ट हो गया। फिर हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमारे जो घर मालिक थे वो हमें हमेशा परेशान करते थे, हमेशा झगड़े चला करते। वो कहते थे हमें कि आप खाली कर दो, और ना ही हम उसका जो रेंट था वो टाइम पे कर पाते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से उन्होंने एक प्लॉट ख़रीदा, धीरे धीरे उस पर घर भी हो गया। जहाँ हम सोचते थे कि हमारा सपना था कि कम से कम हमारी एक 2 रूम का छोटा सा घर भी हो जाए तो भी हमारे लिए बहुत था। पिताजी को पता था कि उनसे अभी नहीं हो पाएगा, अब हमारी एजुकेशन की फ़ी हम पे नहीं कर पाते थे, तो सिटी में घर होना ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमें आज वो घर मिला जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारी गाड़ी होगी। गुरुजी ने सारी हर तरीके से हमें हर एक चीज़ दे दी जिसे हमने सपने में भी नहीं सोचा था। धीरे धीरे मालिक की दया से सारी जो फाइनेंशियल कंडीशन की जो भी समस्या थी वो सारी हल होगी। फिर बाद में इससे भी बड़ा एक लाभ हुआ कि मेरा जो भाई था उसे एक लंग्स में एक होल हो गया था, जिसकी वजह से वो लंग्स के बाहर जो आउटर लेयर रहती है उसमें उसकी हवा जमा हो रही थी, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। इस वजह से हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने उनसे कंसल्ट किया 2 दिन। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको एक्सरे निकालना पड़ेगा। तो हमने एक्सरे निकाला, उसमें दिखा कि वो जो होल हो गया था उसके लंग्स में। तो डॉक्टर ने बोला इसे हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद ये ऑपरेशन के बाद फिर से एक होल करके वहाँ पे प्लेट डाल के, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन था। हम डर गए थे क्योंकि भाई जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था, वो पता नहीं वो सहन कर पाता या नहीं, हमें पता नहीं था, तो हम डर गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी को हमने अरदास लगाई थी कि परमात्मा ऐसी दिक्कत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया था कि आप ऑपरेशन करवा लो, परमात्मा दया करेंगे। तो सैटरडे को हम गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था आप मंडे को आइए ऑपरेशन में। कमल नयन बजाज हॉस्पिटल है औरंगाबाद में, वहाँ पर हमें उन्होंने बुलाया था मंडे को। तो हम फैमिली में और मेरी दीदी घर पे थी, भाई मम्मी पापा सब वहाँ पे हॉस्पिटल में गए थे, उसे एडमिट कराया था। तो वहाँ पे एक प्रोसीजर थी कि जैसे एडमिट करने के बाद उन्होंने उसका एक्सरे वगैरह निकाला, ऑपरेशन थिएटर में उसको लेकर गए, और जब उसको मतलब सब कुछ तैयारी हो गई थी, लेकिन डॉक्टर ने वो जो उसका एक्सरे था वो देखा। बिफोर उन्होंने एक्सरे किया था, जो डॉक्टर ने देखा तो वो बिल्कुल शॉक्ड रह गए। उन्होंने बोला कि अभी उन्होंने सारी जो प्रोसीजर चल रही थी उसे रुकवाया, और बोला कि मुझे ये नहीं पता कि ये कैसे हुआ, लेकिन उन्होंने वो टैली किया, मतलब सैटरडे को जो एक्सरे निकलवाया था और ऑपरेशन के पहले जो एक्सरे निकलवाया था, सिर्फ बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सिर्फ एक ही दिन में वो पूरा उसका रिपोर्ट नॉर्मल आ गया था। मतलब जो हवा थी जिसकी वजह से उसे पेन हो रहा था, ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, वो पूरी तरीके से नील थी, नॉर्मल हो गई थी। जो कि डॉक्टर खुद बोल रहे थे कि ये पॉसिबल ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे हुआ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो मेरे भाई का जो ऑपरेशन होने वाला था वो भी टल गया, और बिना ऑपरेशन के वो बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर ने उसे ये भी बताया था कि आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाओगे, आपको शायद लाइफ में कभी ज़्यादा वेट आप नहीं उठा पाओगे, ज़्यादा हेवी काम नहीं कर पाओगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वो सारे काम करता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये गुरु जी की दया से हमें संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये बहुत बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद मेरी जो माता जी है, मेरी जो मम्मी है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। उन्हें 3 बार हार्ट अटैक आ चुका था। मतलब जब सेकेंड टाइम उन्हें जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी तो डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि आप इतने जल्दी उनको घर मत लेके जाइए। लेकिन हमें संत रामपाल जी महाराज जी पर विश्वास था, इसलिए हमने मम्मी को वहाँ से, मतलब डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी हम उन्हें लेकर आ गए। गुरुजी की दया से उन्हें कुछ नहीं हुआ, मतलब वो नॉर्मल थी। तीसरी बार जब उन्हें हार्ट अटैक आया तो उस वक्त तो हमने संत रामपाल जी महाराज जी ने जो चरणामृत प्रसाद दिया है उसे देने के बाद उन्हें हार्ट की वजह से जो पेन हो रहा था
था, तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से चरणामृत और प्रसाद लेने के बाद वो ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मेरी मम्मी जी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं। हो सकता है शिक्षित जो वर्ग है वो इस बात पर कम विश्वास करें, तो आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिलाएंगे कि एक संत की सद्भक्ति करने से, एक संत के द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने से वो सभी लाभ आपको मिल सकते हैं जो आप आध्यात्मिक मार्ग में प्राप्त करना चाहते हैं। जो आज का पढ़ा लिखा समाज है वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करता कि जैसे किसी मंत्र जाप से या फिर आशीर्वाद से हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती है। लेकिन आज तक हम में से किसी ने भी अपने जो धर्म ग्रंथ है उसे कभी खोल के नहीं देखा कि वास्तविकता में जो साधना है वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है या नहीं। जब हम प्रॉपरली, जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में, होली बुक्स में जो साधना लिखी हुई है, तो ऑब्वियसली हम सबको वैसे लाभ होंगे जो परमात्मा देते हैं। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उसको एग्ज़ाम में उसे वही लिखना पड़ेगा जो सिलेबस में लिखा हुआ है। अगर उसके आउट ऑफ, मतलब जो सिलेबस में लिखा नहीं है और वो अगर वो लिखता है पेपर में, तो ऑब्वियसली वो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि हमें हमारे जो धर्म ग्रंथ है, होली बुक्स में, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार साधना करनी पड़ेगी, तब हमें परमात्मा से मिलने वाला लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हम भी पहले परंपरागत भक्ति साधना किया करते थे, जो करते करते भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आए, समस्याएं आई, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुई। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद जब हमने देखा कि जो शास्त्रानुकूल साधना है वो करने के बाद हमारे जो लाइफ से सारी जो समस्याएं वो धीरे धीरे करते करते एक एक करते सारी ख़त्म होने लगी। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये विश्वास नहीं करते कि भक्ति साधना से या फिर मंत्र जाप से सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं, तो आप एक बार अपने जो होली बुक्स है उसे चेक कीजिए और उससे मिलाइए। जब आप खुद मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शास्त्रानुकूल साधना करने से अपने आप हमें परमात्मा से जो लाभ मिलते हैं वो सारे मिल सकते हैं, जैसे कि हमें मिले हैं। हमारी भी सारी दिक्कतें दूर होगी, तो आपको भी 100% वो जो लाभ है वो ज़रूर होंगे। पूजा जी, देखिए आप एक शिक्षित महिला हैं और आपने काफ़ी सोच समझ के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज का जो युवा समाज है वो जैसे कि नशे की लत में पड़ जाना या फिर बुरी संगत में पड़ गया है, जो सिर्फ लाइफ में एंजॉयमेंट करना ही सब कुछ मानते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि सतभक्ति से हर कोई अपने लाइफ में स्ट्रगल करता है, अपनी लाइफ को सेटल करना चाहता है, लेकिन हम वो इतना स्ट्रगल करने के बाद भी वो सब कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। जब हम सतभक्ति करते हैं, जैसे हमारी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए भी हम कभी अपनी खुशी से ज़िंदगी जी पाएंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें भी वो सारे लाभ हुए जो हमारे शायद भाग्य में नहीं था, लेकिन वो परमात्मा ने हमारे लाइफ में दिया। तो मैं आज का जो पढ़ा लिखा युवा समाज है उनसे ये प्रार्थना है कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए और उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने जो समस्या है उनका हल आप पा सकते हैं। पूजा जी, हजारों लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रतिदिन जुड़ रहे हैं। जो श्रद्धालु हमें इस समय सुन रहे हैं, वे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वो विविध चैनल्स पे आते हैं, तो उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिन पे कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। तो आप उन नंबर पर कॉल करके अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नामदान सेंटर है उसके बारे में पता करके वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। और एक बहुत आसान तरीका है कि फेसबुक, यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग हैं उनके नीचे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, उन पे कांटेक्ट करके आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।